हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन झारखंड हाई कोर्ट एग्जाम 2018 एंड अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के लिए दोस्तों हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ जनरल नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस पार्ट 11 है और आगे भी इसका सीरीज चलता रहेगा और इसका आगे भी जो है पीछे भी जो है इसका सीरीज आया हुआ है। उसका वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है बिना देरी किए इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे जानेंगे। तो दोस्तों जो भी इस चैनल में नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे, जितने भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका नंबर वन है आपका, विच साइंटिस्ट हु फर्स्ट इन्वेंटेड सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है खोज किया था। ठीक है, वो कौन सा वैज्ञानिक था जो सबसे पहले सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है इसका खोज किया था। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ए है आपका न्यूटन, बी है डाल्टन, सी है कोपरनिकस एंड डी है आइंस्टीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सबसे पहले सर्वप्रथम सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है इसका जो है खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर टू है दोस्तों, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ सेलेस्टियल यूनिट। ठीक है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं हम लोग। ए है आपका पृथ्वी तथा सूर्य, बी है पृथ्वी तथा चंद्रमा, ठीक है, अर्थ एंड मून, एंड सी है बृहस्पति तथा सूर्य, जुपिटर एंड सन, एंड डी है प्लूटो तथा सूर्य, प्लूटो एंड सन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, पृथ्वी तथा सूर्य, अर्थ एंड सन। ठीक है, अर्थ एंड सन की जो औसत दूरी है इसी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक है, सेलेस्टियल यूनिट इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर थ्री है, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो चलिए जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए है आपका मंगल, मार्स, बी है आपका बृहस्पति, जुपिटर, सी है शुक्र, विनस, एंड डी है बुध, मरकरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका सी, शुक्र जो है, वेनस जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 है आपका, व्हाट इज द लेयर ऑफ अर्थ मोड ऑफ मिक्स्ड मेटल एंड सिलिकेट्स। क्वेश्चन है आपका, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है। ठीक है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत को क्या कहलाती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आपका ए दिया है Cl, बी है साइमा, सी है प्रवार एंड डी है निफे। ठीक है, Cl, साइमा, रिज एंड निफे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, Cl जो है सिलिकोटे से बनी धरती की परत कहलाती है। जो मिश्रित धातुओं और सिलिकोटे से बनी धरती की परत है उसे Cl कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 5 है, वेयर डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन नॉट पास। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो 4 देशों का नाम दिया गया है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वो कौन से देश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो चलिए देखते हैं। ए आपका म्यांमार, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश, डी है चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका बी, नेपाल से जो है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 6 है, व्हाट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफॉर्म्ड रॉक्स। ठीक है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ए है आपका आग्नेय, बी है तलछट्टी, सी है आपका आग्नेय और तलछट्टी दोनों, एंड डी है नॉन ऑफ दिस। ये नॉन ऑफ दिस होगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, आग्नेय और तलछट्टी दोनों। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति जो है आग्नेय और तलछट्टी प्रकार के चट्टानों से होती है, उत्पत्ति होती है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 7 है
हाउ इज अर्थ क्विक मेजर्ड। ओके, क्वेश्चन है कि भूकंप कैसे मापा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ए है आपका वॉट पैमाने में, आपका बी है डेसिबल में, सी है न्यूटन में एंड डी है रिएक्टर पैमाने में। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, ये आपका सही आंसर होगा डी रिएक्टर पैमाने में। ठीक है, रिएक्टर पैमाने से जो है भूकंप को जो है मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 8। नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देखते हैं। ए है आपका माउंट पिनाटुबो, बी है माउंट किलिमंजारो, सी है माउंट ताल, ठीक है, एंड डी है माउंट कोटोपेक्सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका डी माउंट कोटोपेक्सी, ये आपका सही आंसर होगा। माउंट कोटोपेक्सी जो है वो विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 9। ठीक है, नंबर 9 है वेयर इज द एक्टिव एक्टिविटी ऑफ द वोल्केनो। ठीक है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। ए है आपका हवाई में, बी आपका जापान में, सी है कोलंबिया में, डी न्यूजीलैंड में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका बी जापान में। जापान में जो है ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 10। नंबर 10 है हुज एग्जाम्पल इज द हिमालय माउंटेन रेंज। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो किसका उदाहरण है। आपका ए दिया गया है वलित पर्वत, ठीक है, वलित माउंटेन्स, बी है ज्वालामुखी पर्वत वोल्केनो माउंटेन्स, सी है अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन्स एंड डी है ब्लॉक पर्वत, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ए वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 11। नंबर 11 है विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए है आपका माउंट एवरेस्ट, बी है कंचनजंगा, सी है लोहंस से एंड डी है मैकालू। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ए, इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 12। नंबर 12 है वेयर इज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ओके, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ए दिया है क्षोभ मंडल, बी दिया है समताप मंडल, सी दिया है मध्य मंडल, डी दिया है आयन मंडल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ए क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है वो सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है वायुमंडल का। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 13। नंबर 13 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ए दिया गया है 2, बी है 3, सी है 4 एंड डी है 5। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका डी 5। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है वो है 5। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 14। नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो चलिए जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए है आपका कैस्पियन सागर, बी है अरब सागर, सी है सुपीरियर झील, डी है विक्टोरिया न्यांजा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 15। नंबर 15 है विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। ठीक है, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो चलिए जानते हैं। ए दिया गया है आपका बोयोमा, बी है स्टनली, सी है एंजिल एंड डी है नियाग्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी एंजिल। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है वो है एंजिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 16। नंबर 16 है विच कंट्री इज मेड ऑफ मोस्ट आइसलैंड ग्रुप्स। ठीक है, विच कंट्री इज मेड अप ऑफ मोस्ट आइसलैंड ग्रुप्स।
कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो चलिए जानते हैं वो कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है। आपका ए है पपुआ न्यू गिनी, बी है आपका जापान, सी है फिलीपींस एंड डी है इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 17। नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसका सही आंसर क्या होगा? ए है आपका अरेबियन, बी है कालाहारी, सी है सहारा एंड डी है थार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका सहारा। ठीक है, सहारा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 18। नंबर 18 है हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस पेज इज डिजर्ट्स। ठीक है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? ठीक है, रेगिस्तान के बारे में पूछ रहा है कि पृथ्वी जो स्थल भाग है उनमें से कितना भाग जो है रेगिस्तान है। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ए है आपका 10th मतलब 10वां भाग पृथ्वी का, बी है आपका 5th, सी है 1/3 एंड डी है 6th। तो राइट आंसर होगा इसका आपका बी, 5वां भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका नंबर 19। इन विच कंटेंट इज द सहारा डिजर्ट। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो चलिए जानते हैं। ए है आपका अफ्रीका, बी है एशिया, सी है यूरोप एंड डी है अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ए, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जो है आपका सहारा मरुस्थल है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 20। नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स बाइट्स द इक्वेटर ट्वाइस। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ए है आपका कॉन्गो रिवर, बी है अमेजन रिवर, सी है नाइगर रिवर एंड डी है नील रिवर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका कांगो रिवर। कांगो रिवर जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 21। हु इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन है? तो चलिए हम लोग जानते हैं। ए है आपका ब्राज़ील, बी है अमेरिका, सी है इंडिया एंड डी है जापान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका सी, इंडिया। इंडिया जो है वो दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 22। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, कितना अंतर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में। ठीक है, आपका दिया गया देखिए 5 घंटे 10 मिनट, बी दिया गया है 5 घंटे 20 मिनट के अंतर, सी दिया गया है 5 घंटे 30 मिनट के अंतर एंड डी दिया गया है 5 घंटे 40 मिनट के अंतर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका सी, 5 घंटे 30 मिनट की अंतर होती है। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट की अंतर जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 23। नंबर 23 है विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो चलिए जानते हैं, यही बहुत ही आसान क्वेश्चन जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं दोस्तों लोग। आपका ए है गॉडविन ऑनस्टीन, बी है कॉमेट, सी है नंदा कोटा एंड डी है नंदा देवी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ए, गॉडविन ऑनस्टीन। ठीक है, गॉडविन ऑनस्टीन जो है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 24। नंबर 24 है इन विच स्टेट इज़ द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो चलिए जानते हैं गुरु शिखर चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको क्या लगता है कि जो भी इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको देखना है, और भी क्वेश्चन जो है कि इस प्रकार का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से मिलता है उसे आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए है आपका राजस्थान, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ए, राजस्थान। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है इस पार्ट का। दोस्तों नेक्स्ट है आपका नंबर 25। पणजी गोवा इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर्स। ठीक है, पणजी गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों शहरों के नाम आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। हालांकि मैं इसके लेके और एक सीरीज लेके आऊँगा, सीरीज या तो एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, उसमें ये सारा चीज़ बता दूंगा कि कौन सा नदी कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि पणजी गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ए दिया गया आपका नर्मदा रिवर, बी है
मंदवी रिवर, सी है ताप्ती रिवर एंड डी है पेन्नार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, मंदवी रिवर के किनारे जो है पणजी जो सिटी है, गोवा की जो राजधानी हम लोग बोलते हैं, कैपिटल है गोवा के, वो स्थित है। दोस्तों इसका पीडीएफ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।